नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे। नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे। My first trip, foreign trip, Thailand is so good, so good. I'm happy, secure, safe और good. और बैंकॉक का एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया लगा। यहाँ तो मैं ना 5 दिन भी रह जाऊँ लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत ही बढ़िया था। बैंकॉक का एयरपोर्ट बहुत बढ़िया है, कंट्री उससे भी बढ़िया है और लोग बिल्कुल ही शांत, अपने काम से काम रखते हैं, फालतू पाखंड या अटपट नहीं है। स्किल सीखते हैं, जॉब सीखते हैं, हम अपना कमाते हैं, अपनी लाइफ बढ़िया लग्जरी जीते हैं, क्या दिक्कत है। फालतू की बकवास अटपट से बहुत दूर है ये कंट्री। बड़े से बड़ा काम, नाइट लाइफ और पता नहीं क्या क्या, बहुत ही ज़्यादा मैनर से होता है इधर। हरासमेंट और टॉर्चरिंग सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी, किसी प्रकार के धर्म के नाम पे या फिर क्या कहते हैं कोई भी ट्रेडिशनल प्रथाएं, ये अटपट बकवास जो हरासमेंट होती है ना इनके नाम से गंदे लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेजेबल एजुकेशन कंट्री है ये, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, वेरी एजुकेटेड। और लड़कियां ही लगभग मुझे दिखाई दी है यहाँ पर जॉब करते हुए, घूमते हुए, और नाइट लाइफ, मतलब हर जगह लड़कियां, कंप्लीट फ्रीडम है यार यहाँ लड़कियों को तो। और एनवायरनमेंट इतना बढ़िया लगता है, कोई ऐसी आती नहीं ऐसी वाइब की बकवास हो रही है, क्राइम बढ़ रही है, फसल फसल हो रही है, ऐसे ही बकवास, बिल्कुल शांत सी। रिस्पेक्ट है यहाँ लड़कियों की और औरतों की, बहुत रिस्पेक्ट है। और फ्रीडम, सबसे ज़्यादा फ्रीडम, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी फ्रीडम है इधर। अच्छी लाइफ जीतते हैं ये अंडरस्टैंडिंग से। जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, इंटरनेट फ्री, वेटिंग एरिया इतना बढ़िया, एसी लग रही है चारों तरफ। तो अगर फ्लाइट लेट हो जाए तो कूपन मिलता है, उसके आसपास आप यहाँ पर मील ले सकते हो। भला मंदा देखना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे। भला मंदा देखना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे। नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला। बादलों में सतरंगियां बोवे, भोर तलक बरसावे, बादलों में सतरंगियां बोवे, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे।
ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैना रात को चलते चलते स्वर्ग में ले जावे, मेघ मल्हार के सपने बीजे हरियाली दिखलावे। नैनों की जुबान पे भरोसा नहीं आता, लिखत पढ़त ना रसीद ना खाता। नैनों की जुबान पे भरोसा नहीं आता। बस अभी मुझे सिक्योरिटी चेकिंग करवा के गेट नंबर 12 में जाना है, फिर एंट्री हो जाएगी फ़्लाइट पे। और टाइम हो गया लगभग 2 बजने में 15 मिनट रहती है। और मुझे कूपन भी यूज़ करना है, देखती हूँ क्या ख़रीदारी करूँगी, क्या बाय करेंगे। फ़्लाइट में खा लेंगे, हाँ फ़्लाइट में ही खाऊँगी, इधर नहीं, क्योंकि फ़्लाइट में मील इंक्लूड नहीं है। जब मैं इंडिया से आई थी ना, इंडिया टू बैंकॉक, तो मील इंक्लूड नहीं था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, तो फ़्लाइट में ही देखेंगे। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे बैंकॉक आके। नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना शॉपिंग के लिए आऊँगी, क्योंकि यहाँ तो लग्जरी आइटम इतनी बढ़िया है, यूनिक आइटम। मैं जब शॉप में गई थी, मॉल में गई थी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइटम। शॉपिंग के लिए तो बढ़िया है ये बैंकॉक। और कार्बी और फुकेट ये कुछ टूरिस्ट एरिया है, वहाँ नहीं जा पाई मैं, अकेली हूँ, क्या ही करूँगी जाके। फिर कभी देखेंगे, किस्मत में लिखा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज थाईलैंड देख ही लिया है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस है, सभी कंट्री ऐसी होगी। कॉमेडी ये ना समुद्र से रिलेटेड ही है सारी कंट्री। कौन सी थी, लाओस और क्या थी, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। हाँ, ये समुद्र से रिलेटेड कंट्री है। थाईलैंड देख लिया तो सेम ही है लगभग, कुछ ही डिफरेंसेस हो गए इनमें। ओके, मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ एंट्री कर रही हूँ। अब ऐसे चेकिंग होती है इधर। मौसम देखो आज का कैसा हो रखा है, बहुत ही बढ़िया बारिश वाला मौसम हो रखा है। इंडिया से बैंकॉक में रात को लेट फ़्लाइट हो गई थी, तो रात ही हो गई थी, कुछ नहीं देख पाई। अभी 3 बजे हैं, अभी देखेंगे ऊपर से समुंदर कैसा दिखाई देता है। ये है इधर, मेरा गेट नंबर है 12 और ये हाँ दिस साइड। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन, काली घटाएं बरखा सावन, ये तो सब अफसाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। सारे सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद इधर बैठे हैं सारे, और उधर एंट्री होगी। और ये
फ्लाइट तैयार होने लग रही है इधर। मौसम तो मस्त हो रखा है। और ये मुझे मिला है 195 बार, 5 रुपीज़ तो रह गई जल्दी जल्दी में। तो ये वैज यही मिला। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। हमारी फ्लाइट, अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। पहना के ताज जवानी का, हंस के लौट गया बचपन। फ्लाइट कंप्लीट चेकअप होने के बाद ही रन करती है। चेक कर रहे हैं। With your own name body pass ready for inspection by guest staff and cabin crew. अब तो अच्छा क्राउड आ गया। देखो ये सारे लोग इंडिया जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया, अब तक चेकिंग ही नहीं कंप्लीट हो रही। देख रही हूँ मैं, जबकि खड़ी हुई वहाँ क्या क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं ये। पूरा हाथी है एयरप्लेन। बढ़िया सा कैमरा होगा ना आईफोन, उसमें जूम सिस्टम इतना बढ़िया होता है, क्लियर दिखाई देगा जूम करने के बाद भी। अभी तो इतना इसमें खास नहीं है, फिर भी बढ़िया है ये। क्या क्या कर रहे हैं समझ में। वो क्या ट्राला सा अंदर निकाल रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, कैसे क्या क्या होता है। छोटी सी गलती है ना, छोटी सी गलती वो भी बहुत सिस्टम बिगाड़ दे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग जॉब होती है ये, एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। एयरप्लेन है भाई, एयरप्लेन। वो छोटा सा गया है, वो तो छोटा है इसके पंखे के बराबर भी नहीं आ रहा वो तो, देखना है क्यूट। वो पता है प्राइवेट होते हैं ऐसे एयरप्लेन, मतलब कोई भी बाय कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। ये देखो कई बार मेंटेनेंस की वजह से भी फ़्लाइट लेट होती है। ये अब ये देख, इसको ऐसे अटैच कर देंगे। फुल टू बारिश का मौसम, बारिश हो रही है बैंकॉक में। दिस टाइम बारिश हो रही है, 3:30 का टाइम हो गया। 3:40 पे कह रहे हैं फ़्लाइट चलेगी, उड़ेगी। फ्लाई इन द स्काई। से बोर्डिंग पास का प्रिंट लगता है, फिर एंट्री होती है। अब ये फाइनल एंट्री है इधर। अब ये ऐसे जाएंगे फ़्लाइट की तरफ, फिर होगी फ़्लाइट में एंट्री। फ़्लाइट के गेट पर भी चेकअप होता है। गोइंग टू बैंकॉक टू इंडिया। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहाँ मीठा बैंकॉक एयरप्लेन। है तारों की छाँव में। चलो
देखो ये क्लास दिखाती हूँ, ये अलग क्लास है, बिजनेस क्लास है। इसकी सीट ऐसी होती है कि इसमें LCD TV भी लगा हुआ है, LED, मतलब लैपटॉप लगे हुए हैं कंप्लीट। बिजनेस क्लास है ये देखो बिजनेस क्लास ऐसी होती है। आपको लैपटॉप मिलेगा देखने के लिए, कोई भी मूवी गेम खेल सकते हो, और रिलैक्सेबल सीट है ये है इकोनॉमिकल क्लास। माय सीट नंबर इज 49। दिस इज 38, 39, 40। हियर इज माय सीट। ओके अभी एक तीसरा पोर्शन है, ये 49 इसमें है मेरा 49। लैपटॉप सब जो बिजनेस क्लास है उसमें बड़ा लग रहा था, यहाँ छोटा है। वाह, देखेंगे कैसे काम करता है ये। जब मैं आई ना इंडिया से तब नहीं था उसमें, वो नॉर्मल थी, मतलब वो ज़्यादा लग्जरी वो ज़्यादा लग रही थी। नहीं यही है, लग्जरी भी यही लग रही है, इसमें ये भी फैसिलिटी है। वाह, ये पता नहीं चार्जेबल है या कैसे कुछ है। जब हम बैंकॉक जा रहे थे ना तब तो थाई लैंग्वेज बोल रहे थे ज़्यादा, और अब हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से बोल रहे हैं। अब फ्लाइट रेडी होएगी ना तब ये सब कुछ संभालते हैं क्रू मेंबर। तो ये देखो सीट खोल के क्या अपने, पता नहीं। बाहर का व्यू ये है। We are ready to fly you here to Shashi International Airport, Delhi, India. The commander of this flight is Captain Patrick and flight the first officer for your port, and I have personal protocol in charge with you today. This flight was safe to reach the जगजारी गुड़िया मिस्री की पुड़िया मीठे लगे दो नैनों में तेरे हम ही बसे थे, हम ही बसे हैं। ต่างกับเครื่องบินลำอื่นขอความกรุณาทุกท่านให้ความสนใจขณะที่พนักงานต้อนรับกำลังทำการสั่งสินค้า Ladies and gentlemen, we interview. นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่ง This is your seat belt. วิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันการสายรัดให้แน่นโดยยึดที่สายรัดเข็มขัด To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. วิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและ Metal strap. เมื่อสัญญาณไฟรัดสายเข็มขัดที่นั่งสว่างขึ้นให้ท่านกลับไปยังที่นั่งแล้วรัดสายเข็มขัดที่นั่งทุกครั้ง Seat belt securely. ครอบหน้ากากไว้ที่บริเวณจมูกและปากสวมสายรัดรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should the oxygen mask automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with a headband tightly ให้ around. ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน Place your own mask first before assisting others under your care. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat. สำหรับผู้โดยสารพรีเมียมแฟลตเบดเสื้อชูชีพของท่านอยู่บริเวณใต้ที่พักแขนตรงกลาง For premium flatbed passengers, to use it, slip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight. ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลง At the exit, before leaving. पहले तो एयरप्लेन चलता है, फिर थोड़ा सा रुक के फिर स्पीड पकड़ता है, तेज़ भागता है, और फिर एकदम से आसमान में टेक ऑफ फ्लाई हो जाता है। अभी ये चल रहा है, बारिश की बूंदें लगी हुई दिखाई नहीं दे रहा। वो सामने एक प्लेन तोड़ भी गया। स्पीड पकड़ ली एयरप्लेन ने, और वो एक लैंडिंग कर रहा है। वो भगवान इतनी तेज स्पीड से लैंडिंग की उस एयरप्लेन ने, दिखाई नहीं दे रहा। बस ये भाग गया तेज, ये
टेक ऑफ था बढ़िया। धीरे धीरे डर तो खुल रहा है मेरा, लग रहा है डर। देखो ये है बैंकॉक सिटी। वाओ कितनी खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल। वैसे नीचे मुड़ रहा है ना बहुत ज़्यादा। ये इसने टर्न लिया है, कितना नीचे हो गया एकदम से टेढ़ा, इस तरह से डर लगता है। ये देखो एयरप्लेन बनाने वालों ने भी क्या चीज़ बनाई है। ओह गॉड ये तो बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया। एक बात है, बारिश हुई ना मौसम एकदम से क्लियर हो गया और सही दिखाई दे रहा सब कुछ। क्या बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं भी जोगी झोपड़ी या बेकार सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा। एक एक चीज़ इतनी मेंटेन कर रखी है। ये देखो घर कितने बढ़िया, वो बिल्डिंग देखो, वो पानी के बीच में बिल्डिंग कैसे कहाँ गई। बैंकॉक रिवर। बहुत बड़ा है बैंकॉक। इतना ज़्यादा तो हो गया ये एयरप्लेन ट्रेन लेने के लिए। उधर धूप निकली हुई है, इधर बारिश हो रही है, और ये भी समझ मारे कैसे खेत है इनके। चमक रहे हैं ये, चमक। मौसम खराब हो रखा है, देखो बादल कैसे भाग रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन सिटी है थाईलैंड। खेत देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। आसमान के कलर देखो कैसे है।
बादल आ गए, दोबारा से समुद्र आएगा ऐसा लग रहा है। अब ये पहाड़ आ गए, पानी आ गया, पता नहीं क्या क्या है। ये ना एयरप्लेन वालों को ये बतानी चाहिए भाई ये जगह आ गई, अब ये लोकेशन है, अब ये लोकेशन है, बताते नहीं है। मोबाइल में लोकेशन का पता नहीं चलता, अदरवाइज तो मैप से पता चल जाता कौन सी लोकेशन में है। मैप नेट मोबाइल बिल्कुल डेड हो जाता है एयरप्लेन में। ये तो यहाँ तो बहुत सारे बीच बने हुए हैं और समुंदर आ गया। ये समुंदर में समुंदर है, ये छोटे छोटे टापू बने हुए हैं। ये देखो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और इतने पेड़ों के बीच में है ना, ये देखो छोटा सा एक सिटी है, गांव कितना प्यारा है, इसके बीच में भी झील है, ये कितना अच्छा होता होगा। इंद्रधनुष, वो देखो आ गया क्या इंद्रधनुष दिखा, ये रहा इंद्रधनुष, ये है, गायब हो गया। वाह क्या दुनिया है बादलों की। और ये देखो नीचे अभी ये जंगल है, कंप्लीट पहाड़ है। कौन सा एरिया है ये? कंप्लीट ग्रीनरी, कंप्लीट। अब देखो असली नज़ारा, उधर धरती गई, अब ये इधर समुंदर आ रहा है और हल्के हल्के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर बादल उड़ रहे हैं। नाउ आई एम एंट्रिंग ओशियन, समुंदर। भर भर के बादल उठ रहे समुंदर से, तो ऐसे उड़ते हैं। ये देखो ये सारे बादल समुंदर से पानी ले जाके फिर धरती पे बरसते हैं। वाह पहली बार देख रही हूँ ये नज़ारा। मैं तो केरला आई थी ना, तब सिस्टम नहीं बैठा था क्योंकि वो रात हो गई थी और सुबह जल्दी था। अब ये देखो लाइव, ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ना, इसके नीचे अरब सागर है, समुंदर ही समुंदर। और ये क्या है, ये तो ये टेढ़ा वेढ़ा होता है ना जहाज, बहुत अजीब लगता है मुझे। अब ये ट्रेन लेना चाह रहे हैं ना, स्मूथली चलो। ये क्रॉस कर दिया, कोई समुंदर ही था, अब ये दोबारा ज़मीन आ गई। अब देखो बादल छट गए ना। माय गॉड, मैप में देख रही हूँ मैं आइडिया लगा के, ये बर्मा का साउथ पार्ट है। अब जमीन आ गई, धरती। वो उधर लोग बसे हुए हैं।
एक नदी है। फ्लाइट को चले 40 मिनट हुए हैं और ये सामने है ना बर्मा का तट दिखाई दे रहा है। बर्मा है उधर। 3.5 घंटे में इंडिया पहुंच जाएंगे। वैसे तो इंडिया में जो टाइम है मतलब ऊपर 4.5 आवर हो जाएंगे वो कंप्लीट, लेकिन ये एयरप्लेन पहुंचा देगी हमें 3.5 आवर में, और लेकिन वैसे काउंट होगा 4.5, क्योंकि इंडिया और बैंकॉक का टाइम डिफरेंस है। कैसे है बाद में देखेंगे क्या सिस्टम होता है। ये 6:30 या 7 बजे इंडिया पहुंच जाऊंगी मैं। ये देखो समुद्र का तट किनारा। ये कोक मैंने बाय किया है क्योंकि मेरे पास थाई बात बच रहे थे, कुछ ही बच रहे हैं बस 100 थाई बात। तो इंडिया ले जाके भी क्या करूँगी मैं। एक दो सिक्के ही बहुत है इंडिया में तो ये बाय की है। ये देखो हम बंगाल की खाड़ी के ऊपर से अंडमान सी के ऊपर से जा रहे हैं। चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। जहाज हिल रहा है बहुत जोर जोर से। ये देखो कि बादल आए हुए हैं ना, मूवमेंट हो रखी है जहाज की। नीचे है ना नीला समुंदर है। अब ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर भी आसमान है और नीचे भी आसमान है, ऐसे दिखाई दे रहा है। सही है। इसको तो पायलट को बहुत ज़्यादा ट्रेन होना चाहिए एयरप्लेन को चलाने के लिए। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ है ये। गाड़ी और व्हीकल को तो कोई भी चला लेता है, तभी तो प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अब ऊपर तो एक भी बादल दिखाई नहीं देते और नीचे भी बादल दिखाई दे रहे हैं। समुद्र के ऊपर कैसे जा रही है। अभी तक समुंदर से ही गुजर रहे हैं। ये देखो क्या टेक्निक बनाई है इंसान ने। कोई खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आराम से बैठे हैं और समुंदर के ऊपर से जा रहे हैं। उड़न खटोला पहले पुराने ज़मानों में ना जादू की चीज़ें मानी जाती थी ये, और इंसान ने करके दिखा दिया। आराम से बैठ के समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं सारे। एयरप्लेन को तो मैं सबसे बेस्ट टेक्निक मानती हूँ। पता भी नहीं चल रहा उड़ रही है क्या, लेकिन जब देखो अब बादल आ गए ना, मौसम सा खराब हो गया, तब हिल रही है, तब डर लग रहा है। ये ना कदम कदम
साइड है ना एक बंजर सी ज़मीन है, कोई नहीं रहता, बस नदी निकल रही है, फिर एकदम से ये जंगली एरिया आ गया, ये नीचे पहाड़ और जंगली एरिया, और अब देखना धीरे धीरे फिर और घना जंगल, ये और घना जंगल आ गया, और ये देखो अब समुंदर आ गया। ये देखो घर जाके मैप में देखूंगी, ऐसा लगता बर्मा चला गया, अब बांग्लादेश की खाड़ी आई है, वे ऑफ बंगाल। कदम कदम पे धरती चेंज होती दिखाई दे रही है, ऊपर से, नीचे से तो बहुत बड़ी है। अगर गाड़ी से ये चीज़ क्रॉस करे ना कितने दिन लगते हैं, 10-20 दिन तो लग ही जाएंगे मेरे ख्याल में, और एयरप्लेन से ओनली 3 आवर। ये देखो ये है कंप्लीट समुंदर, ये बर्मा देश का किनारा, बीच, बर्मा बीच। इंडिया में एंट्री के टाइम मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, इतने बादल आए हुए हैं। इतने तो थाईलैंड में भी नहीं थे। अब हम अंडमान सी यानी कि बर्मा के नीचे जो समुंदर है ना उसके ऊपर से चल रहे हैं, फिर आ जाएंगे हम बांग्लादेश के नीचे जो समुंदर है वे ऑफ बंगाल, फिर हम उसके ऊपर से चलेंगे और फिर इंडिया, ऐसे। वाह, इतने गहरे समुंदर के ऊपर से फ्लाइट जा रही है, अजीब सा लग रहा है मुझे तो, थोड़ा सा डर लग रहा है। ये नीचे है समुंदर, ऊपर है बादल, और उसके ऊपर एयरप्लेन, और एयरप्लेन में रमन की मामा, दिक्सू पिक्सू की मौसी, राध्यांगत की बुआ, और सम्राट की प्यारी बुआ। ये देखो अभी तो दिखने लगे समुंदर। रामन, अंगा, दानी, दिक्सू पिक्सू, सम्राट। कभी मैं लेके आऊँगी बेटा सबको, थाईलैंड जरूर घूमेंगे। ओए ये देखो दिख रहा है भाई सही बीच, उस साइड ज़मीन है, ये देखो वो हो गई ज़मीन धरती, और ये हो गया समुंदर। ये कनेक्शन, सही कनेक्शन हो रखा है, सही दिखाई दे रहा है इधर से। जो थाईलैंड का नेशनल पार्क था उसमें लोकेशन दिखा रहे थे, अब कोई लोकेशन नहीं दिखा रहे। अब बर्मा हल्का सा एंटर करके बर्मा में फिर कंप्लीट समुंदर आ गया।
अभी ये समुद्र की यही निशानी है, ये इतने सारे बादल उड़ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी ये समुद्र आ गया। इंडिया से थाईलैंड जाते हैं तो समुद्र की ज़्यादा जर्नी होती है, आपको ओशियन ही ओशियन दिखाई देता है। 50 to 60% ओशियन होता है, कुछ भी पानी भी नहीं दिखाई दे रहा समुद्र का, तो इतने बादल हो रखी है। ये देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब आ गए हम बादलों की दुनिया में, नीचे है समुंदर, ऊपर है बादल, उससे ऊपर है हम, यानी कि इंडिया के लोग। สำหรับการชำระค่าสินค้าก็สามารถเลือกใช้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตค่ะ โดยการใช้บัตรเครดิตจะขอรับเฉพาะบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดและบัตรเครดิตเดซิโดยไม่มีขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรค่ะ उसमें बैठी हूँ मैं। เราต้องขออภัยที่เราไม่สามารถรับบัตรเดบิตการ์ดและบัตรทราเวลการ์ดบนเครื่องบินของเราได้ค่ะสำหรับการชำระด้วยเงินสดนอกจากเงินบาทแล้วนะคะเงินรูปีและอีกหลากหลายสกุลเงินก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะการชำระด้วยเงินตราต่างประเทศ नीचे है समुंदर, ऊपर है बादल और उसके ऊपर है एयरप्लेन, और एयरप्लेन में दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, बाकी समुंदर जाने लग रहा है और छोटे छोटे धरती टापू टाइप पानी लग रहे हैं और समुद्र का किनारा भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है अब इंडिया में एंट्री करेगी एयरप्लेन। इंडिया आ गया। ओके, एंट्री इन इंडिया। ये पता नहीं गंगा नदी है या कोई और समुद्र में मिल रही है, अभी ये हल्की हल्की दिखाई दे रही है और उस साइड समुद्र है, ये नदी समुद्र में मिल रही है और हम ऊपर से गुजर रहे हैं। जो टर्न लिया है अब। वाह, मैंने ना लोकेशन देखी है, अभी लोकेशन बता रहे हैं। अभी थाईलैंड से ही होके गुजर रहा है एयरप्लेन और ये नेशनल पार्क है थाईलैंड के दो, सोई कोई ऐसे नाम है इनके, दो नेशनल। एक पहले गया वो समुद्र से रिलेटेड है, जमीन और पहाड़ से रिलेटेड, और अभी की ये है, ये नेशनल पार्क है, ये मैप से बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब एंट्री होगी म्यांमार में, बर्मा में एंट्री होगी, फिर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में एंट्री हो जाएगी एयरप्लेन की, फिर इंडिया में। ऐसे होगा सिस्टम। ये देखो भाई 8 बजे हुए हैं, बैंकॉक का टाइम। इस टाइम अंधेरा हो जाना चाहिए, लेकिन इंडिया में सूरज निकल अब छिपने वाला है, मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में अभी हो रखा है 6:30 का टाइम और मैं दिल्ली के ऊपर हूँ। जैसे ही नीचे उतरूँगी मोबाइल में 1.5 घंटा पीछे ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। ये देखो कितनी लाइट है, ये सूरज की रोशनी पड़ रही है ये एयरप्लेन पे, और कंप्लीट दिन है। इंडिया में 6:30 का टाइम और दिल्ली के ऊपर हूँ, अभी तक रेंज नहीं पकड़ी, इसलिए बैंकॉक का टाइम दिखा रहा है। अभी स्क्रीनशॉट लेती हूँ मेरे मोबाइल की। 8 बज गए। ये देखो ये लाइट लगी सूरज की। बादल ही बहुत है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कैसे जा रहे हैं दिल्ली के ऊपर से बादल, ये देखो।
कंप्लीट नॉर्थ इंडिया में बारिश हुई है, इतने बादल आए हुए हैं, ये परमात्मा, क्लाउड्स ही क्लाउड्स। दिल्ली में लैंडिंग होने जा रही है। मौसम देखो बहुत ख़राब हो रहा है, धुंध छा रखी है, ऐसी तो सर्दियों में भी नहीं होती। तो पानी नीचे जाके ठीक हो जाएगा क्या? मौसम नहीं ख़राब होना चाहिए। अब हो रही है घबराहट लैंडिंग के टाइम। ऊपर से मौसम खराब, बारिश आ रही है इधर तो। लैंडिंग होएगी अब न्यू दिल्ली में। इंडिया में कंप्लीट इंडिया कुछ भी नहीं दिखाई दिया, हर जगह बादल ही बादल छा रखे हैं। इंडिया में तो एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं दिखाई दिया, इतने ज़्यादा मौसम ख़राब है इंडिया में, तभी तो इतने दिन से बारिश हो रही है। टोटली मौसम ख़राब, टोटली क्लाउड्स ही क्लाउड्स आसमान में। जब इंडिया से बैंकॉक गई थी तब फिर भी न्यू दिल्ली दिखाई दे रही थी, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। अब तो दिखने लग गए गाँव, ये देखो। इस एरिया में है ना ईंटों के भट्ठे इतने लगे हुए हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है इधर से, रेड रेड कलर। ये गांव है, गांव में एक तालाब होता है, एक मंदिर होता है, चारों तरफ से गमियाँ होती है, सड़कें। Cabin crew will be seated for landing. अब हो रही है लैंडिंग सही। मेरा जहाँ फ्लैट है चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, तो मेरे बिल्कुल हमारी छत के ऊपर से एयरप्लेन जाती है। तो देखती हूँ मैं, जैसे मैं भी बैठी होंगी ना, तो ऐसे जैसे ये बिल्डिंग खड़ी हुई, ये देख रहे होंगे वो जा रही है एयरप्लेन, ऐसे मैं भी देखती हूँ, मेरे ऊपर से जाती है। जब मैं भी बैठूँगी, जब भी ट्रैवलिंग पे जाऊँगी। तो आज मैं इन छतों को देख रही हूँ एयरप्लेन से, और घर जाते ही मेरे फ्लैट की छत से देखूंगी एयरप्लेन को। ये लाइट ऑन होगी, शाम होगी, हो रही दिल्ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ गई, ये आ गए भाई सड़कें, हाईवे वो ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, शीशा खराब हो गया धुंध में। और ये क्यों बोल रहा है? आराम से करो भाई लैंडिंग, डर लगता है। नॉर्मल ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम जाओ 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 जाओ, एक कदम उतारेगा, जाओ जाओ, एक बार लाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, होगी होगी होगी,
ये हो जाओ, होगी ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये ओ वाह हो गई ये ओ कितनी दूर फैन देखो कितना खुल गया। ऐसे कर लिया लैंडिंग के टाइम तो हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है। At Indira Gandhi International Airport. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Now it's 7 o'clock in the evening. The current temperature is 29 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and fasten your seatbelt until the seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening the overhead compartment. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings and travel documents with you. If you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff. On behalf of AirAsia, ये आ गई दिल्ली की छोटी छोटी बस्ती सारी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं लैंडिंग ही नहीं दिखाती, छोड़ो। बहुत टाइम लगा दिया लैंडिंग होने में, पता नहीं कैसे है। अब होएगी, देखो ये फैन ऑन हो गया। अब अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्लाउड्स ही क्लाउड्स। फाइनली मैं एयरप्लेन में बैठी हुई हूँ और वो सनसेट हो रहा है। अभी अभी कैच किया है मोबाइल ने टाइम, इंडिया का टाइम, और इंडिया का टाइम है 6:46, मतलब 7 बजने को अभी 15 मिनट रहते हैं। और ये देखो सनसेट नीचे दिखाई दे रहा है। एयरप्लेन से सनसेट व्यू। और साथ में ना सूरज के साथ चांद भी दिखाई दे रहा है। ये कैसे है भाई? वाह। अभी अभी मेरे मोबाइल में 8 बजे हुए थे और अभी 6:46, यानी कि अभी अभी मेरे मोबाइल में 8:15 थी। और जस्ट मैंने स्टे लाइट वगैरह ऑन की, ये मैप वगैरह देख रही थी, मोबाइल डाटा ऑन किया। मैंने फ्लाइंग मोड पे था मेरा मोबाइल, तो बीच में मैं मतलब फ्लाइंग मोड से भी हटा दिया था तो अभी कैच नहीं कर रहा था। तो कुछ टाइम के बाद कैच किया और इंडिया का टाइम एकदम से 8:15 से इंडिया का टाइम 6:46 आ गया। इतना डिफरेंसेस है। हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एक मिनट में ही हम 1.5 घंटा पीछे चले गए टाइम के। मैं एयरप्लेन में बैठी हूँ और 8:15 PM हो गई है। 8:15 हो गई रात की, लेकिन इंडिया में सूरज ऐसे चमक रहा है। इंडिया में अभी सनसेट का टाइम है और मैं दिल्ली के ऊपर हूँ और मेरे मोबाइल में बैंकॉक का टाइम है। बैंकॉक के टाइम के अकॉर्डिंग 8 बज के मतलब 8:15 PM हो गए हैं। और इंडिया का टाइम जैसे ही मैं नीचे उतरूँगी तो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा मेरा मोबाइल। फिर देखते हैं कितना टाइम हो रखा है। वैसे 1.5 घंटे का डिफरेंस होता है। 1:30 या 1:30 डिफरेंसेस। से एयरप्लेन खड़ी हुई ना, चेक करने वाले आ गए। ये देखो देखिए, ये छोटा सा लड़का है,
और वो भी छोटी ये जो क्रू मेंबर है, इनका रोज का काम है बेचारों का आना जाना। सबसे टफ जॉब होती है ये, जान हथेली में लेके चलना पड़ता है। यहाँ तो एक दिन जाते हैं उसी में दिक्कत आ जाती है। देखो इनका भी रोज का काम है, ये भी किसी के बेटे हैं। वो छोटी सी, वो भी ये लड़कियाँ छोटी छोटी उम्र की है ये और हेल्थ इतनी बढ़िया है, इनकी फिगर एकदम मेंटेन है।ผู้ช่วยอาวุโสอนุพลและพนักงานต้อนรับทุกคนเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกแอร์เอเชียและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในครั้งต่อไป ये एयरपोर्ट, ये सिस्टम अच्छा है। ये यहाँ पर खड़े हो जाओ, अपने आप ले जाएगी ये सीढ़ी। ऐसे काम करती है दुनिया। ये है सिस्टम एयरपोर्ट का। I am come back in Delhi. My trip is successful. सिस्टम बढ़िया। ये तो खूब दूर तक है, मुझे पता है, आते वक्त मैं खूब चल के आई थी। इंडियन एयरपोर्ट, भीड़ देखो कितनी क्राउडेड एरिया हो रहा है। यहाँ पर लगेज आते हैं, मेरे पास तो मेरा एक ही है बस। ये है एंट्री और एग्जिट गेट। वैसे तो रात का टाइम हो गया, इधर देखूंगी चंडीगढ़ की वोल्वो बस रुकती है या ये दिल्ली की DTC बस से चलती है। इधर ये एंट्री भी इधर से होता है, एग्जिट भी हो गया। अदरवाइज तो यहाँ बैठने के लिए सही जगह है। अर्ली मॉर्निंग चल पड़ूंगी मैं 4 या 5 PM, 4 या 5 AM। इधर वेटिंग टाइम में स्टे कर लेते हैं और सुबह के 4-5 बजे से निकल जाऊंगी, ये ठीक रहेगा मेरे लिए। अभी रात का टाइम है, इसलिए फालतू में या खाते KFC में, क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम तो हो ही गया। थोड़ा सा ही वेटिंग टाइम है, निकल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग चलते हैं, ये ठीक रहेगा। आ रही है इधर, चलो थोड़ा सा ही टाइम है। फ़ोन भी चार्ज नहीं है, फ़ोन भी चार्ज करती हूँ। मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी दुबई से आई हुई एक लड़की मिली है, सोमिया। उसका फ़ोन टूट गया बेचारी का, तो उसको यहाँ लेने उसका फ्रेंड लेने आने वाला था, लेकिन फ़ोन टूट गया तो नंबर भी गायब हो गया। उसने अपनी मम्मी से भी पूछा लेकिन नहीं मिला। तो मैं कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। नेक्स्ट फ्लाइट उसकी आफ्टरनून 12 बजे त्रिवेंद्रम की है। त्रिवेंद्रम की लड़की है, दुबई पढ़ती है, नहीं जॉब करती है। तो
मिला। तो अभी तो वॉशरूम के लिए गई है वो सौम्या। चलो मैं देखती हूँ तुम्हारा सामान तो थोड़ी सी हेल्प करती हूँ मैं उसकी। मेरा क्या, मैं फ्री माइंड से आराम से जाऊँगी घर, मुझे तो यहीं जाना है। अर्ली मॉर्निंग जो बस आएगी उसी में चली जाऊँगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा हेल्प करूँगी, देखूँगी। थोड़ी घबराहट सी रही है क्योंकि फ़ोन तो बिल्कुल टोटली टूट गया अब सौम्या का। मॉर्निंग का टाइम हो गया, अब देखती हूँ चंडीगढ़ के लिए बस। जाने तो बाद में बात। ये वाइट कलर की बस आती रहती है जहाँ पर वोल्वो बस खड़ी होती है पंजाब और चंडीगढ़ के लिए, वहाँ छोड़ देगी मुझे। सही स्टॉपेज है, यहाँ पर आएगी चंडीगढ़ की बस। अंदर बैठ के वेट करते हैं। कबूतरी ने ट्रिप से जाने से पहले 2 अंडे दे रखे थे और इतने बड़े बच्चे हो गए 10 दिन में ही। अभी मैंने पानी रखा है और चावल डाले हैं। पानी चावल मैंने डाल दिए, खाओ इनको। कैसे सोए हुए हैं। हेलो 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 हेलो। ये है हमारी सोसाइटी का व्यू दोपहर का टाइम। 6 मई 2025। रोना क्या कर रही है, सो रही होगी। भावनी स्कूल से आई होगी। अरे वो आने लग रहे दोनों, उनको कैप्चर करती हूँ मोबाइल में। बातें करती है यार, माँ बेटी बातें करते हुए आ रही है।
अपर साइड देखेगी तो हेलो। अभी आई मैं, अभी मैं देख रही थी वहाँ, वो मैं कह रही थी वहाँ सो रहे होंगे, फिर दिखाई दी मामा बेटी वहाँ से जो चले आ रही है। दूध पी लिया मैंने। ना भी तो नहीं मन कर रहा है, फिर देखूंगी। खा लिया था रास्ते में, सरप्राइज दिया बेटा। मैं वहां से देख रही थी आते हुए, पहले तो वहां क्या है मेरे पास गिफ्ट। हाँ आज तो अटैक होया ले चंडीगढ़ पे, जिस हिसाब से सायरन बज रही हैं।